हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु। आप देख रहे हैं प्रीमियम लर्निंग्स। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट्स सेक्शन में कि सर हमें ये सेल्सफोर्स का ट्रेनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वेदर वी शुड गो फॉर द सेल्सफोर्स ट्रेनिंग और नॉट। तो आई एम आंसरिंग दिस क्वेश्चन फॉर ऑल दोस कमेंट्स इन जस्ट वन वीडियो। तो ध्यान से सुनिएगा। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. इंडिया में अगर आप भारत में रहते हैं तो वेदर यू शुड लर्न सेल्सफोर्स और नॉट, बिकॉज हमारे यहाँ का आईटी का जो सिनेरियो है वो थोड़ा अलग है आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, मेंटर्स हैं और लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं सीखने के लिए, और वो शायद किसी और कंट्रीज में रहते हों। मगर मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से आपको कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ, और ये सब फैक्ट बेस्ड है। मैं कुछ मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका कीमती वक्त वेस्ट हो। आप जो भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका कुछ बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंडिया में रहते हैं और एक नई स्किल सीखना चाहते हैं, सेल्सफोर्स और आईटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। वो अगर ये करना चाहते हैं और अगर वो इंडिया में रहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए। जाहिर सी बात है कि ये स्किल आप क्यों सीखना चाहते हैं। दो रीजन हो सकते हैं कि आप या तो सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में एक नया जॉब लेना चाहते हो, दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज है कि आप कैरियर ग्रोथ चाहते हो। कैरियर ग्रोथ से हम दो चीजें समझते हैं कि आप सैलरी हाइक चाहते हैं या फिर आप इंडिया से बाहर काम करना चाहते हैं, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल सही। तो किनको ये कोर्स करना चाहिए? हु शुड अटेंड दिस कोर्स? People who have an education background of engineering, any stream, science, any science streams, physics, chemistry, maths, doesn't matter. Nowadays, I'm seeing even commerce people are getting hired, and business education like MBAs or BBAs. और इसमें इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस वाले लोग भी आ जाते हैं, जिसमें MCA और BCA जिन्होंने कर रखा होता है। किनको ये कोर्स नहीं करना चाहिए ये भी मैं बताता हूँ। अगर आपने आर्ट्स में आपका एजुकेशन है और आपने कोई डिप्लोमा होल्डर है, आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, आई विल रिकमेंड नॉट टू डू दिस पर्टिकुलर कोर्स। मैं आपको रीजन भी बोलता हूं, क्योंकि आपका जो वाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जनरल नॉलेज के लिए कोर्स नहीं कर रहे हैं। इसमें आपका पैसा खर्च होगा, 3-4 महीने लगेंगे और आप बहुत मेहनत से सीखेंगे। दिस इज नॉट इजी टू कंप्लीट। इसके फायदे बहुत हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है डेफिनेटली। लेकिन अगर आपका आर्ट्स का बैकग्राउंड है, आपने लाइफ में कभी मैथ्स नहीं पढ़ी, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग। आपको अपना एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट करना ही चाहिए, वरना आप इतना सारा करने के बावजूद भी, क्योंकि मैं जहां तक देख पाता हूं, हमारे अराउंड 92 क्लाइंट्स हैं जो हमसे हायर करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, उनमें से कोई भी आर्ट्स ग्रेजुएट्स को हायर करने के लिए तैयार नहीं। नन ऑफ द कंपनीज आर रेडी टू हायर आर्ट्स ग्रेजुएट्स। तो फिर ये कोर्स क्यों करना? कुछ और सीखिए, कुछ और आप बेटर कर सकते हैं अपने लाइफ में। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग दिस पर्टिकुलर स्किल इन इंडिया स्पेसिफिकली। इंडिया के बाहर अगर आप रहते हो तो यू कैन टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। हम कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? आप डेफिनेटली करियर एस्लेटर प्रोग्राम का फर्स्ट वीक ज्वाइन कीजिए। 5 सेशंस बिल्कुल फ्री होते हैं, अटेंड कीजिए, सीखिए और एसेस कीजिए अपने आप को कि आप ये चीजें सीख पाएंगे या नहीं। सिर्फ इसलिए कोई कोर्स मत कीजिए क्योंकि आपके पड़ोस वाला ये कर रहा है। यू नीड टू एनालाइज। अपना करियर का डिसीजन आपके हाथ में है, ये जरूर लीजिए। कुछ और पॉइंटर्स मैं क्लियर कर देता हूं। कुछ मिथ्स जो हैं, गलतफहमियां हैं मार्केट में, वो मैं क्लियर कर देता हूं। जो लोग पूछेंगे मुझसे कि सर हम बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं क्या, या हम क्वालिटी एनालिस्ट, जिसको हम टेस्टर भी बोलते हैं, टेस्टिंग डोमेन में सेल्सफोर्स में आ सकते हैं क्या? तो अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी से सेल्सफोर्स में आ रहे हैं या नॉन आईटी फील्ड से सेल्सफोर्स में आ रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वालिटी एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट के पोजीशंस ओपन नहीं होते। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा अपने क्लाइंट्स के, जो भी हमसे हायर करते हैं उनके लिए। दे आर नॉट रेडी टू हायर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम सम अदर बैकग्राउंड एज अ बिजनेस एनालिस्ट और अ क्वालिटी एनालिस्ट। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटर के जॉब्स ना के बराबर हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड-19। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब होगा भी तो वो सपोर्ट का होगा, नाइट शिफ्ट का होगा, और पॉसिबली उसमें मेल कैंडिडेट्स ही बैठ सकते हैं। वो भी बहुत बहुत ही कम है, ना के बराबर है जो हमारे पास लोग आते हैं। मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रहा हूं। तो सर फिर करना क्या चाहिए?
all the people who are looking forward to join Salesforce as their careers should learn development. Salesforce development एक अकेला ऐसा स्किल है जिसमें सबसे ज्यादा जॉब्स हैं, अगर मैं कहूं कि 100 में से 99 नौकरियां Salesforce डेवलपमेंट की हैं और बहुत बढ़िया सैलरीज मिलती हैं, कैरियर ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है और थ्रू आउट इंडिया आप कहीं भी रहते हो आप ये काम कर सकते हैं। कई लोगों ने ये भी पूछा है कि सर आप तो हिंदी में सिखाते हैं, लेकिन क्या इंग्लिश सीखना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी बड़ा काम करें जिसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, आपको आपके कस्टमर की भाषा बोलना आना चाहिए। और यहां पर हमारे कस्टमर की भाषा, हमारे क्लाइंट की भाषा इंग्लिश है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू लर्न इंग्लिश। हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वो समझने की भाषा है, लेकिन इंटरव्यू हमेशा इंग्लिश में होगा। तो आपके आसपास, आपके शहरों में, आपके गांव में, जहां पर भी आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कोई कोर्स मिलता हो, जरूर कीजिए। हम भी एक इंग्लिश एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स कराते हैं 4 वीक्स का। आप चाहें तो उसके सेशंस में आकर देख सकते हैं। ये सारी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। होपफुली इस छोटे से वीडियो के जरिए मैं आपके कुछ डाउट सॉल्व करने में मदद कर पा रहा हूँ। आपके और भी अगर कोई डाउट्स हैं अपने करियर के से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सी यू देन, बाय बाय।